हमारा बुनियादी बात कहने का मकसद ये था कि बिल्कुल ठीक है, उनसे CPO साहब से गलती हुई थी कि उन्होंने वो जो बयान दिया था वो गलत था, सब ने उसकी मजम्मत की और वो 15 दिन से उसकी माफ़ियाँ मांग रहे हैं। पर हमें ये थोड़ा सा लग रहा है कि इसके पीछे काफ़ी सारी सियासत भी हो रही है, क्योंकि नून लीग को ये ख़तरा है कि ये लाहौर में जो लगाए गए हैं शायद उनको इसके ज़रिए जो वहाँ से देखें ना 25-30 साल से उनका एक टोटल कंट्रोल पंजाब के ऊपर और लाहौर पे रहा है। तो इनको लगाने की वजह ऑब्वियसली PTI की ये भी है कि वो जो लॉक जैम है, वो जो जकड़ा हुआ लाहौर को, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने पूरे अपनी तरफ से इन साहब को चुना है। तो अब उसके पीछे सियासत भी है, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ज़्यादती भी उसके साथ हो रही है। तो मोहसिन राजा साहब ने जो है ना कल जो हमने वीडियो दिखाई थी वो भी दिखाते हैं, मगर हमने उस पर कहा था कि इनका जो इतनी ज़्यादा इन्होंने खड़े होके जिस तरीके से आउटबर्स्ट था इनका, एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा की थी, उसके पीछे ज़ाती वजूहात भी हैं कि इनका माजी में जो है उनके साथ एक इनके भाई के ऊपर FIR हुई थी जिसके अंदर 2 कारों की चोरी की बरामदगी के हवाले से केस था। तो हमने कहा जी ये वो पुराने गुस्से निकाल रहे हैं। तो उन्होंने आज जो है ना ट्विटर के ऊपर उन्होंने कहा जी रॉन्गली एक्यूज्ड कि ये मेरे पे इल्ज़ाम है, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। तो ये FIR की कॉपी है जो कि 2007 के अंदर दर्ज है, ये हम इस वक्त TV स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, ये मौजूद है, जो कि उस ज़माने में दर्ज हुई थी जबकि उमर शेख साहब वहाँ पे सरगोदा में DPO थे। तो उसके बाद मज़ीद जो है उनके सिर्फ इसके अंदर जो नाम है, ये इनके मरहूम वालिद साहब जो है मोहसिन के शाहनवाज राजा साहब जो हैं काबिल एहतराम, वो उनका भी नाम है, और हसन शाहनवाज इनके भाई का भी FIR में नाम है। मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये डिस्पोज ऑफ हो गई होगी। हमने कोशिश की कि इसका बता दें इस केस का क्या बना, बाद में से शायद क्लियर हो गए होंगे नाम। मोहसिन साहब से रब्ता किया तो उन्होंने TV पे हमें नहीं ज्वाइन किया, किसी वक्त बाद भी वर्जन दे सकते हैं। मगर आज वहाँ पे दोबारा जो है कायमा कमेटी की नेशनल असम्बली के अंदर मीटिंग हुई जिसके अंदर उन्होंने इनकार किया कि नहीं जनाब, वो मेरा इनसे कोई ज़ाती लड़ाई ऐसी रंजिश नहीं थी, बल्कि ये उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जो उमर शेख साहब हैं ये तो मुझसे सिफारिशें कराते थे कि मुझे सरगोदा में DIG लगवा लें, तो उन्होंने ये मज़ीद लगवाया। मगर अभी मामलात जो है ना कि मज़ीद उन पर शहबाज गिल साहब ने और इल्ज़ाम एक बहुत सख्त लगा दिया है। वो ये लगाया है कि जनाब एक पंजाब के बहुत नामी ग्रामी कातिल थे, उन पर दर्जनों के कत्लों का इल्ज़ाम था, उनका नाम था शहबाज बिंडर। आज शहबाज गिल साहब ने ये कहा है कि जनाब इनके डेरे से शहबाज गिल साहब भी शहबाज बिंडर साहब पकड़े गए थे। तो ये अब खुद बैरिस्टर हैं, आई एम श्योर ये शहबाज गिल साहब को जो है ये उन पर मुकदमा करेंगे और उनके ज़रिए प्रूव करेंगे ये चीज़ें गलत हैं। हमने सिर्फ FIR का कहा था, FIR दर्ज हुई है, हमने ये नहीं कहा था कि उन्होंने एक्चुअली चोरी की है। बाकी वो अगर क्लिप है तो दिखा दें, क्योंकि इनका जो मैं नहीं मानता कि इनका जो रिएक्शन था वो ऑर्डिनरी था, बहुत ज़्यादा। एक MNA है, पढ़े लिखे हैं, इस तरीके से MNA का रवैया नहीं होना चाहिए था। वो मेरा क्लिप ज़रा अगर आप दोबारा दिखा सकें, आप खुद फैसला करें कि ये ज़ाती रंजिश नज़र आती है या नहीं नज़र आती। मालिक कोई नहीं है, भाई मालिक आपका रवैया है, आपका सोच, आपकी उदार है। जो आपने उस खातून के बारे में बात की है, सर मेरी बात सुनो, आपकी तो सोच का वहां से अंदाजा होता है। ये बड़ी बात है जी, बड़ी बात है, मेरी बात मेरी नॉट ऑन, मेरी आपने यहाँ पे सबको समझ लिया कि हम यहाँ पे कोई दूसरा मर्जी करें। सुनिए, आपने मैं जवाब देता हूँ, मेरे क्वेश्चन का जवाब दे, बट ये नहीं है कि आप मुझे मैं अर्ज questioning me. You are appearing before the parliamentary committee. You should address the chair. वहाँ से चेयर की Who the hell? अजीब बात जनाब चेयरमैन, इनका पूरा रिकॉर्ड में हुआ है, इनकी सर्विस का पूरा रिकॉर्ड में हुआ है। Privilege breach हुआ है। As an MNA, he has breached my privilege. He is questioning me. You member of the committee is questioning me.
ये माजरत करता हूँ सबका ब्रीच हो गया जी। सबका बीच में मोदी बहन मोदी गाल तक उठो ये क्या मतलब है? हम यहाँ पे पेश हुए हैं ये कोई बात है? हर जगह पर गलती है, माजरत है। कि मैं यहाँ पे ज्यादा पेश हुआ हूँ। मेरी बात अब ये देखने वाले खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जाती रंजिश है या सिर्फ एक अफसाना है मोटर मैं पर कोई दिए गए उमर बयान का शेख साहब का रिएक्शन। अपॉलोजिस्ट नहीं हूँ कि मुझे उनकी वो करनी चाहिए, मगर मैं समझता हूँ यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सियासत भी हो रही है और बहरहाल उनको जो है मौका देना चाहिए कि वो लाहौर में काम कर सकें। और ये कोई पहले आदमी नहीं है दासू किस्म के, मैंने कहा इनसे बहुत बहुत ज़्यादा लाकू खान जो है ना वहाँ पे लाहौर में पंजाब में ख़ास तौर पे लगते रहे हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा कत्लों के काम लिए जाते हैं। इन पे इल्ज़ाम जो है ना बुनियादी तौर पे वो एक चल रही है IB की रिपोर्ट सोशल मीडिया के ऊपर कि जी उसके अंदर बड़े सख्त किस्म के संगीन इल्ज़ाम हैं। मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा जनाब आप ये बताएं कि ये आपके ऊपर ये जो इल्ज़ाम है कि आपको अखलाकी तौर पे फलाना, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता, ये सख्त है, ये सही है क्या? तो उनका ये जवाब था, उनका जनाब ये जो सरगोदा में जब मैं वहाँ था तो ये एक साहब थे निशान हैदर साहब, वो मेरे पास कन्फेस कर चुके थे कि जनाब मैंने आपकी बिल्कुल अच्छी रिपोर्ट भेजी थी, मगर मुझे उस ज़माने में शौकत जावेद साहब जो कि IB के उसके IG रहे हुए हैं पंजाब के, उन्होंने कहा कि इसकी जो है ना ये वाली रिपोर्ट बनाओ। तो मैं उन्होंने कहा जी मुझे, उन्होंने खुद कहा कि उनके कहने पे मैंने बनाई। अब शौकत जावेद साहब याद रहे कि इस वक्त एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है कि गुजरात के एक अकाउंटेंट पकड़े गए हैं जो कि साहिवाल शेखुपुरा में खौफनाक किस्म की ना उन्होंने इंकशाफात किए हैं, जिसमें से ये है कि पुलिस वाले जो है शोधा के जो फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं उसके ऊपर मुजरे करवाते रहे हैं और पता नहीं क्या क्या तफसीलात हैं। मगर उसमें एक इल्ज़ाम ये भी है कि शौकत जावेद साहब जो हैं ये नैब इसकी इंक्वायरी कर रही है, ये मेरा इल्ज़ाम नहीं है, नैब का इल्ज़ाम है, ये अखबारों के अंदर खबरें छपी हुई हैं, ये पढ़ी हुई हैं। तो एक इल्ज़ाम ये है कि शौकत जावेद साहब 50,000 रुपये माहाना लेते थे, ये अप्रूवर बन गया, उसका ये बयान है, उसका ये इल्ज़ाम है। और साथ में उन्होंने कहा जनाब ये पता नहीं हॉस्पिटल क्या फंड था उसके नाम पे भी इन्होंने कोई 3 करोड़ से कुछ ज़्यादा की रकम ली थी। तो ये शौकत जावेद साहब के मुतालिक भी अपने भी कोई वो भी इस वक्त इल्ज़ामात की जद में है। क्या साहब इस पे आपका क्या व्यू है? इस तरह बात सामने आए हैं सारे और फिर वो कह भी रहे हैं कि तमाम चीज़ें गलत हैं। 2-4 चीज़ें जैसे अभी आपने वीडियो दिखाई है, अब तक इसको थोड़ा सा ना ये PML नवाज़ को ना एक ओवरऑल देखने की ज़रूरत है। ये पिछले 2 साल में ये मजलूम बने हुए थे, ये बड़े सॉफ्ट हुए थे जी, हम टारगेट हो रहे हैं, हमारे खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट भी है, हमारे खिलाफ इमरान खान भी है, नैब भी है, FI है। सो वो निमे करके चढ़ रहे थे, वो जर्नलिस्टों से भी बड़े अच्छे तरीके से मिलते थे, वो चैनल्स में बड़ा अच्छे तरीके से बिहेव करते थे, एंकर्स के साथ भी दुआ सलाम इनकी अच्छी होने शुरू हो गई, एंकर्स के घरों में आना जाना शुरू हो गया, रेमंड में भी मुलाकातें शुरू हो गई, हम अच्छे बच्चे बन गए हैं। ये देखा PTI वाले जो है ना, जो कि हैं अल्लाह के फजल से, PTI वाले कौन से कम है, ये ट्रोलिंग करते हैं, ये गाली गलौज करते हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, हमारे दौर में ऐसा नहीं था। ये इन्होंने 1.5-2 साल इसी तरह का गुजारा है। ऑल ऑफ सडन जब से इनकी मुलाकातें होना शुरू हुई हैं इधर यहाँ पे अपारे में या उधर पिंडी में, इनके अंदर एक नया एतमाद आया है। अगर आपने नोट किया पिछले कुछ अरसे से,